हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी बजट 2026-27 थ्रू एमसीक्यूज। इस वीडियो में आपको बजट की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो आपके जो अपकमिंग एचपी पीएससी एग्जाम हो, चाहे एचपीएस का हो, नायब तहसीलदार का हो या एचपी एलाइड का हो, उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है हमीरपुर के द्वारा जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो पटवारी का हो, पंचायत सेक्रेटरी का हो, जेओआईटी का हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस स्टेट। The first question is consider the following statements regarding the state's economy for the year 2025-26 कि वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रोजेक्टेड टू बी 8.3%। सेकंड, द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट इज ₹2,83,626 rupees। एंड थर्ड इज the total proposed budget size for the financial year 2026-27 is ₹58,514 crore rupees। पहली स्टेटमेंट आपकी कहती है कि जो हिमाचल प्रदेश की अनुमानित आर्थिक विकास दर है वो 8.3% रहेगी। सेकंड है कि अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 2,83,626 रुपए है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि वर्ष 2026-27 के लिए कुल प्रस्तावित बजट का आकार ₹58,514 करोड़ रुपए है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। यहां पे आपने ध्यान रखना कि जो हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट है दैट विल बी 8.3%, 8.3% ही रहेगी। और जो टोटल जीएसडीपी है हिमाचल प्रदेश की दैट विल बी 2,54,000 करोड़ रुपए। 2,54,000 करोड़ रुपए रहेगी हमारी जीएसडीपी। और जो जीएसडीपी की ग्रोथ रेट है वो रहेगी हमारी 8.3%। और अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 7.4%। भारत की ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान है। इसके अलावा जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो 2,83,626 रुपए है। और ये जो भारत की पर कैपिटा इनकम है उससे 64,051 रुपए ज्यादा है। 64,051 रुपीज मोर देन दैट ऑफ नेशनल एवरेज। जो हमारी राष्ट्रीय एवरेज है, नेशनल एवरेज है, उससे 64,051 रुपए ज्यादा है हमारी पर कैपिटा इनकम। थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि जो प्रपोज्ड बजट साइज है वो 58,514 करोड़ है। लेकिन ये वाला जो फिगर है ये 2025-26 का है, 2025-26 का। ये अगर 26-27 की बात करें तो 26-27 के लिए हमारा जो बजट साइज है दैट इज ₹54,928 करोड़। 54,928 करोड़ का हमारा बजट आउटले है 2026-27 के लिए। ये फिगर को आपने अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि ये जो बजट डॉक्यूमेंट है आपका उसमें सबसे पहले नंबर पे ये दिया है 54,928 करोड़ रुपए का हमारा बजट आउटले है 2026-27 के लिए। बजट आउटले हमारा 24,928 करोड़ रुपीस। इसमें भी अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट देखें तो हमारी रहेगी ₹40,361 करोड़। 40,361 करोड़ हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा ₹46,938 करोड़ रुपीस। 46,938 करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा 6,577 करोड़। 6,577 करोड़ रुपीस हमारा रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा। जो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट रहेगा दैट विल बी योर ₹9698 करोड़। 9,698 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट रहेगा विच टर्न आउट टू बी 3.49% ऑफ जीएसडीपी। ये हमारे
जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49% है। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट रहेगा दैट विल बी 9,698 करोड़ रुपीस, और ये 3.49% है हमारे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का, 3.49% ऑफ GSDP। तो ये डाटा आपने अच्छी तरह से याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द पहल स्कीम मेंशन्ड इन द बजट 2026-27 कंसीडर द फॉलोइंग। बजट 2026-27 में उल्लिखित पहल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एम्ड एट द एम्पावरमेंट ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटीज लाइक गद्दी, गुज्जर एंड किन्नौरा। पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि इस योजना का उद्देश्य है जो गद्दी, गुज्जर और किन्नौरा की जो ट्राइब्स हैं उनके जो चरवाहे हैं उनके जो चरवाहा समुदाय है उनकी भलाई के लिए इसका मेन लक्ष्य है। सेकंड स्टेटमेंट इज द स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड विद द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹300 करोड़। इस योजना के लिए जो प्रस्तावित बजट है वो 300 करोड़ का है। एंड थर्ड इज अंडर दिस इनिशिएटिव द सपोर्ट प्राइस फॉर द वूल हैज बीन डिक्लेयर्ड एट ₹150 पर किलोग्राम। इस पहल के तहत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ऊन का उसको 150 रुपये प्रति केजी निर्धारित किया गया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसके अंडर 150 रुपये नहीं ₹100 रुपये पर केजी रखा गया है आपका, जो ऊन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। और आपने एक बात ध्यान रखनी कि जो पहल स्कीम है इसके अंडर 40,000 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है, 40,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। ₹100 पर केजी रखा गया है ऊन का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27 में कृषि और बागवानी क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्टेट एन MSP ऑफ 30 पर केजी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर जिंजर। कि पहली बार राज्य में अदरक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है जो कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। सेकंड इज अंडर द मिशन 32% द स्टेट एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर टू 32% बाय 2032। कि मिशन 32% के तहत राज्य का लक्ष्य 2032 तक जो वन आवरण है उसको 32% बढ़ाना है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द MSP ऑफ टर्मरिक हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹90 to ₹150 पर केजी। जो हमारा हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाकर 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। यह पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तीसरी सही है, सेकंड हमारी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। मिशन 32% जो इसका टारगेट है दैट इज बाय 2030, 2030 तक का टारगेट है। हमने फॉरेस्ट कवर 32% इंक्रीज करना है, कब तक? 2030 तक। जो एट प्रेजेंट में हमारा 27.9% है, 27.9% है फॉरेस्ट कवर, इसको बढ़ाकर हमने 32% करना है मिशन 32% के तहत 2030 तक। तो लक्ष्य वर्ष कितना है हमारा? 2030। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और जो हल्दी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बढ़ा दिया गया है, 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए पर किलोग्राम कर दिए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टारगेट ईयर इज 2030 नॉट 2032। ये बात आपने ध्यान रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन इज आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज ऑफ एक्सपेंडिचर हाउ मच विल बी स्पेंट ऑन पेंशंस। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो 100 रुपए खर्च हो रहे हैं उनमें से पेंशन पर कितना खर्च किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हर एक 100 रुपए खर्च होने में 27 रुपए जा रहे हैं सैलरी पे, 21 रुपए जा रहे हैं पेंशन पे, 13 रुपए जा रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट पे। जो हमने ऋण लिए हैं, जो हिमाचल सरकार ने लोन लिए हैं, उस पे जो हमें ब्याज अदा करना पड़ रहा है, जो इस पे इंटरेस्ट पेमेंट है, उसमें 13 रुपए जा रहे हैं हर एक 100 रुपए में से, मतलब 13% जो है इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। सिमिलरली
₹9 इज गोइंग ऑन डेट रीपेमेंट। डेट रीपेमेंट, जो हमने लोन लिया है उसको वापिस करने के लिए, उसकी ईएमआई चुकाने के लिए ₹9 जा रहे हैं हर साल 9%। और इसके अलावा ₹10 हमारे ग्रांट्स में जा रहे हैं। ₹10 ग्रांट्स में जाते हैं जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारी एचपी यूनिवर्सिटी होगी, हमारा HPPSC हो गया, इन सब में जो भी इनको ग्रांट दी जाती है, इन जो इंस्टीट्यूशन है इनको ग्रांट दी जाती है, उसमें हमारे ₹10 जाते हैं। अब जो ₹100 में से ₹20 बचते हैं, दैट इज ₹20, दैट इज डन इन कैपिटल प्लस अदर एक्सपेंडिचर। कैपिटल प्लस अदर एक्सपेंडिचर बेसिकली ऐसे असेट्स बनाने में या फिर जो कि लोन वगैरह देने में हमारे पास जो है पैसा बहुत कम बचता है, सिर्फ ₹20 बचते हैं। उसमें भी हमने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इसमें स्पेसिफाई नहीं है। कैपिटल प्लस अदर एक्सपेंडिचर दैट इज ₹20। तो ये आपने ध्यान रखना है। ₹21 जाते हैं हमारे पेंशन पर और ₹27 जाते हैं वेतन पर। यह चीज आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड सैलरी डेफरमेंट मेजर्स कंसीडर द फॉलोइंग। वित्तीय अनुशासन और वेतन आस्थगन के उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज 50% ऑफ द चीफ मिनिस्टर सैलरी विल बी टेम्परेरली डेफर्ड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, कि अगले 6 महीनों के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वेतन है उसको आस्थगित किया जाएगा अस्थायी रूप से। कितने से? 50% से। सेकंड इज ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज आर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड। जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। थर्ड स्टेटमेंट इज 30% ऑफ सैलरी ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विल बी टेम्परेरली डेफर्ड। जो चीफ सेक्रेटरी और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनकी जो तनख्वाह है वो भी 30% कम की जाएगी अगले 6 महीनों के लिए। ऐसा नहीं कि उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन 6 महीने बाद मिलेगी, तब तक उनको 70% सैलरी मिलेगी। तो इसका जो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। सीएम की सैलरी 50% से कम होगी। जो डेप्यूटी सीएम है, डेप्यूटी सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री हैं उनकी सैलरी 30% से कम होगी। और इसके अलावा जो एमएलए हैं उनकी सैलरी 20% से कम होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। डेप्यूटी सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों की सैलरी 30% से कम होगी, और जो हमारे एमएलए हैं, विधायक हैं, उनकी सैलरी 20% से कम होगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सीएम की सैलरी 50% कम होगी, मंत्रियों की सैलरी 30% कम होगी और एमएलए की सैलरी 20% कम होगी। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स इन बजट। द सोशल सिक्योरिटी पेंशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज बीन इंक्रीज टू ₹3000। जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो पेंशन थी उसको ₹3000 बढ़ा दिया है पर मंथ। सेकंड इज शुभ विवाह योजना इज अ न्यू स्कीम फॉर्म्ड बाय इंटीग्रेटिंग मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एंड मुख्यमंत्री शगुन योजना। कि जो हमारी शुभ विवाह योजना है उसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना को इकट्ठा कर दिया गया है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द स्टेट प्लान्स टू एस्टेब्लिश इज फर्स्ट साइंस कॉलेज एट नादौन। कि जो हमारा पहला विज्ञान का महाविद्यालय वो नादौन में बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलती है, क्योंकि जो साइंस कॉलेज हो नादौन में नहीं, वो बनेगा हमीरपुर में। कहां पे बनेगा? हमीरपुर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। जो दिव्यांग जन के लिए पहले पेंशन होती थी वो 1700 रुपये होती थी, 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिए गए हैं। सिमिलरली जो शुभ विवाह योजना के तहत अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना को इंटीग्रेट कर दिया गया है, और इसके अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस है हमारा 51,000 रुपये, ₹51,000 अंडर शुभ विवाह योजना will be provided to all the eligible beneficiaries. Similarly, जो हमारा साइंस कॉलेज है that will be established in हमीरपुर। कहां पे एस्टेब्लिश होगा ये? हमीरपुर में। और आपने एक चीज और ध्यान रखने की, एक और जो हमारा सेकंड फाइन आर्ट्स कॉलेज है, सेकंड फाइन आर्ट्स कॉलेज
दिस विल बी एस्टेब्लिश्ड एट हरिपुर गुलेर। हरिपुर गुलेर में हमारा सेकंड फाइन आर्ट्स कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे जो हिमाचल का पहला फर्स्ट फाइन आर्ट्स कॉलेज था वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। इस बात का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज विद रेफरेंस टू दी मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट टारगेट्स आइडेंटिफिकेशन एंड असिस्टेंस फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि जो गरीबों में से भी सबसे गरीब परिवार है उनके लिए ये योजना है। सेकंड, बेनिफिशियरी फैमिलीज विल बी प्रोवाइडेड 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, कि जितने भी इसमें बेनिफिशियरी होंगे जो लाभार्थी होंगे उनको 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली दी जाएगी। थर्ड इज वुमेन ऑफ दिस फैमिलीज विल रिसीव एन ऑनरेरियम ऑफ ₹1500 अंडर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है उसके अंदर 1500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। तो इसके जो आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें सही है, 1, 2 एंड 3 ऑल आर राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि इसमें 1 लाख परिवार को इंक्लूड किया गया है। 1 लाख फैमिलीज हैज बीन इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। 1 लाख फैमिलीज को इसके अंडर इंक्लूड किया गया है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 इज रिगार्डिंग द डेयरी सेक्टर इनिशिएटिव इन द बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो बजट में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द परचेज प्राइस ऑफ बफेलोज मिल्क हैज बीन इंक्रीज टू 61 रुपीज पर लीटर एंड द गवर्नमेंट विल परचेज सर्टिफाइड हिम A2 मिल्क एट ₹100 पर लीटर। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बजट में डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए उनमें से कौन सा कथन सही है। पहला आपका स्टेटमेंट कहते हैं कि जो आगामी वित्त वर्ष में जो भैंस का दूध है उसका प्राइस कितना कर दिया गया है 61 रुपीज पर लीटर। और सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि जो हिम A2 एक ब्रांड है, ब्रांड नेम है हिम A2, इसका जो प्राइस रखा गया वो रखा गया 100 रुपए प्रति लीटर। तो इसमें से आपकी स्टेटमेंट कौन सी है, पहली गलत है दूसरी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो आपका भैंस का प्राइस है दैट इज ₹71। जो भैंस के दूध का प्राइस है बफेलो मिल्क दैट विल कॉस्ट ₹71 पर लीटर। जो सरकार खरीदेगी वो 71 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो बफेलो मिल्क है उसका ₹71 पर लीटर है और जो हिम A2 है उसका 100 रुपीज पर लीटर है। सिमिलरली जो दूध प्रोत्साहन योजना है, दूध प्रोत्साहन योजना, उसके अंडर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है DBT दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹3 टू ₹6। इंक्रीज कर दी गई है ₹2 टू ₹6। जो दूध प्रोत्साहन योजना है उसके अंडर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है वो 3 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन। बागवानी के लिए तकनीकी केंद्र कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये स्थापित किए जा रहे हैं आपके मंडी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मंडी में जो हाराबाग और समराहन, मंडी के हराबाग और समराहन में ये 2 सेंटर खोले जाएंगे और इनको लगभग 12 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपीज। तो आपने अमाउंट भी याद रखना है 12 करोड़ रुपीज। और आपने एक चीज और ध्यान रखनी की जो हॉर्टिकल्चर के लिए HP शिवा प्रोजेक्ट चल रहा है HP में भी, इसका जो टोटल बजट है दैट इज 1291 करोड़ रुपीज, 1291 करोड़ है। 52 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में चल रहा है और 7 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर है। तो ये डाटा भी आपने ध्यान रखना है। HP शिवा प्रोजेक्ट ₹1291 करोड़ विद बजट आउटले इन 52 डेवलपमेंट is being implemented in 52 development blocks and it includes 7 districts। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द 2026-27 बजट प्रोविजन फॉर द बनखंडी जूलॉजिकल पार्क।
जो कांगड़ा में बनखंडी जूलॉजिकल पार्क बन रहा है उसके लिए 2026-27 का बजट प्रावधान क्या है, कितने करोड़ रुपए इसके अंडर इशू किए गए 2026-27 के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रुपीज 220 करोड़। कितने 220 करोड़ इसके लिए इशू किए गए। और टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी इसकी, टोटल कॉस्ट है इसकी 609 करोड़ रुपए। कितनी है 609 करोड़ रुपीज। सिमिलरली एक स्कीम चलाई है एचपी गवर्नमेंट ने, ये स्कीम है मुख्यमंत्री खेत बाढ़बंदी योजना। खेत बाढ़बंदी योजना, अगर बाढ़ लगाना है आपने उसके लिए ये योजना चलाई गई है। और इसके अंदर जो बजट प्रोविजन है इस बार दैट इज ₹10 करोड़, दैट इज ₹10 करोड़। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। टोटल कॉस्ट है जू का 609 करोड़ रुपए। कुल लागत कितनी है 609 करोड़ रुपए। तो आंसर क्या जाता बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सीड विलेजेस। बीज ग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन ईच सीड विलेज अ ग्रुप ऑफ 500 फार्मर विल प्रोड्यूस ट्रेडिशनल सीड्स। प्रत्येक बीज ग्राम में 500 किसानों का समूह पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेगा। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ईच सीड विलेज विल बी प्रोवाइडेड अ वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट ऑफ 2 लाख रुपीज। जो प्रत्येक बीज ग्राम को 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, किसके लिए, ताकि वो जो आधारभूत ढांचा है उसको विकसित कर सके, उसका विकास कर सके। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, सेकंड सही है। 500 नहीं है 50 to 100 फार्मर्स हैं। कितने हैं 50 to 100 फार्मर्स, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। 50 to 100 फार्मर्स और स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है। ईच विलेज विल गेट ₹2 lakh एज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोकस ऑफ द 1 district 3 products प्रोग्राम। एक जिला 3 उत्पाद प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है। फर्स्ट इज वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन या मूल्यवर्धन। सेकंड ओनली हैंडीक्राफ्ट्स, केवल हस्तशिल्प। तीसरा है इंडस्ट्रियल पार्क्स, औद्योगिक पार्क। और चौथा है सब्सिडाइज सीड, सब्सिडी वाले बीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दैट इज वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन। इसके अंडर हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे जो कि प्रमोट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू दी प्रपोज्ड मॉडर्न टाउनशिप कंसिडर द फॉलोइंग्स। हिम चंडीगढ़ विल बी एस्टैब्लिश्ड इन दी शीतलपुर एरिया ऑफ द सोलन डिस्ट्रिक्ट। जो हिम चंडीगढ़ है वो सोलन जिले के शीतलपुर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। सेकंड इज हिम पंचकुला टाउनशिप इज प्रपोज टू बी बिल्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जो हिम पंचकुला टाउनशिप है उसको कांगड़ा जिले में बनाने का प्रस्ताव है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। निम्न में से कौन से, ऊपर लिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो जो पहली स्टेटमेंट है आपकी वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो हिम पंचकुला टाउनशिप है दैट विल बी इन सिरमौर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर जिले में बनाया जाएगा, ना कि ये कांगड़ा में। कौन सा जिला होगा ये, सिरमौर, सिरमौर जिले में बनाया जाएगा ये हिम पंचकुला टाउनशिप। हिम चंडीगढ़ आपका शीतलपुर रहेगा सोलन में, और जो हिम पंचकुला है वो सिरमौर जिले में होगा। सिमिलरली आपका एक साइबर सिटी बनाई जाएगी, ये बनेगी वाकना घाट सोलन में, वाकना घाट सोलन। और वाकना घाट सोलन में ही आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, वो भी वाकना घाट सोलन में ही बनेगा। और थर्ड एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एआई के लिए, वो बनेगा आपका शिमला में। अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईटी के लिए है तो वो है वाकना घाट सोलन में, और अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई के लिए है तो वो बनेगा शिमला में, और साइबर सिटी बनेगी वाकना घाट सोलन में। इसके अलावा एक कांगड़ा एरो सिटी भी बनाई जाएगी। कांगड़ा एरो सिटी कांगड़ा एयरपोर्ट के पास बनाई जाएगी। जो कांगड़ा का एयरपोर्ट है गग्गल एयरपोर्ट, उसके पास बनाई जाएगी कांगड़ा एरो सिटी। सिमिलरली एक कांगड़ा टाउनशिप बनाई जाएगी, एक कांगड़ा वैली टाउनशिप बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी धौलाधार रीजन में।
इसमें एरिया स्पेसिफाई नहीं है कौन सा है, सिर्फ ये लिखा है कि धौलाधार रीजन में बनाई जाएगी। और एक चीज आपने याद रखनी है कि आपकी हिम चंडीगढ़, दूसरा हिम पंचकुला और तीसरा कांगड़ा वैली टाउनशिप। हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला और तीसरा कांगड़ा वैली टाउनशिप, ये हर एक आपका 10,000 बीघा में होगी। 10,000 बीघा 10K, 10,000 बीघा में हर एक सिटी बनेगी। तो एरिया कितना होगा हर एक सिटी का इनका? 10,000 बीघा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला और कांगड़ा वैली टाउनशिप, इन तीनों का एरिया कितना होगा? 10,000 बीघा। ये आपने खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट विल बी एस्टेब्लिश थ्रू दी हिमाचल प्रदेश स्टेट फार्मर्स कमीशन एक्ट। इसे हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। सेकंड इज इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू लिसन टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड स्ट्रेंथन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। जो इसका उद्देश्य है वो किसानों की समस्याओं का समाधान करना है, उनका सुनवाई करना और जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना है। तो आइए देखते हैं इनमें से सही आंसर क्या होना चाहिए, सही स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जो कमीशन है वो सेटअप किया जाएगा आपका थ्रू एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारी विधानसभा है उसके एक अधिनियम के थ्रू, उसके लिए पहले बिल लाया जाएगा और फिर उसको एक्ट के थ्रू हिमाचल प्रदेश जो है वो कमीशन बनाया जाएगा इसके लिए, फार्मर्स के लिए। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और इसका काम क्या होगा कि जो किसानों की समस्या है उनका निपटारा करना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट प्रोवाइड्स एडिशनल न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन 2 days a week, कि यह सप्ताह में 2 दिन अतिरिक्त पोषण प्रदान करता है बच्चों को। एंड सेकंड इज अ स्पेशल प्रोविजन ऑफ 50 करोड़ हैज बीन मेड फॉर दिस स्कीम। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन से सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 17 करोड़ रुपीज 17 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है इसके अंडर। 17 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है स्कीम के अंडर, ना कि 50 करोड़ का। यह चीज आपने ध्यान रखनी है। 17 करोड़ का प्रावधान है, ना कि 50 करोड़ का। हेल्थ और जो चीटे का प्रकोप है हिमाचल में उसको कम करने के लिए सरकार ने एक योजना स्टार्ट की जिसका नाम है खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान। खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान। इस योजना के अंडर जो बजट प्रोविजन है वो रखा गया है ₹12 करोड़। कितना रखा गया है? 12 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसके अंदर। 12 करोड़ रुपए का प्रावधान है खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान के अंडर। यह अभियान चलाया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन एनर्जी बेस्ड डाटा सेंटर्स। ग्रीन एनर्जी आधारित जो हरित ऊर्जा है उसके आधारित डाटा केंद्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेशल इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड टू इंस्टीट्यूशंस यूजिंग थर्मल एनर्जी फॉर डाटा सेंटर। जो डाटा सेंटर हमारे तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सेकंड, ग्रीन एनर्जी विल बी सप्लाई टू सच डाटा सेंटर एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। ऐसे डाटा केंद्रों को 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उसकी आपूर्ति की जाएगी और उसको मुहैया करवाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर 1 nor 2। पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि हमने क्या कहा? ग्रीन एनर्जी बेस्ड, हरित एनर्जी। तो यहां पे थर्मल एनर्जी नहीं हो सकती, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? ग्रीन एनर्जी। और सिमिलरली जो रेट है वो 10 रुपए नहीं है, कितना है? 3 रुपीज। अगर 10 रुपए रेट होगा तो बहुत महंगा होगा, वो बिजली कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी कंपनी नहीं लेगी। तो उसके लिए कितना है? 3 रुपीज पर यूनिट। दोनों स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी। इंसेंटिव है ग्रीन एनर्जी के लिए और रेट है हमारा 3 रुपीज पर यूनिट, 3 रुपीज पर यूनिट। इसके अलावा सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम चलाई है, राजीव गांधी स्टार्टअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोलर स्कीम। राजीव गांधी स्टार्टअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोलर स्कीम।
राजीव गांधी स्टार्टअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोलर स्कीम, इसमें 100 किलोवाट 100 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि ये दो तरह की सब्सिडी है। अगर आप ट्राइबल एरिया में सब्सिडी लगा रहे हो तो ट्राइबल एरिया के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी 5%, और अगर अदर एरिया है तो वो मिलेगी हमारी 4%। ट्राइबल एरिया के लिए 5% और अदर एरिया के लिए 4%। ये है हमारी राजीव गांधी स्टार्टअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोलर स्कीम। 100 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपने ट्राइबल एरिया में लगाया तो 5% दी जाएगी, और अगर नॉन ट्राइबल एरिया अदर एरिया में लगाया तो 4% आपको अनुदान या सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टूरिज्म इनिशिएटिव्स। पर्यटन पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अ वुमेन सेंटर्ड सोलो ट्रैवल प्रोटोकॉल टाइटल्ड शी ट्रेवल्स विल बी इनिशिएटेड। शी ट्रैवल जो महिला केंद्रित, जो महिला अकेले घूमने आ रही है हिमाचल, उनके लिए ये चालू किया गया। दूसरा है देयर इज अ प्रपोजल टू स्टार्ट एन इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट पिकनिक एट सिलेक्टेड डेस्टिनेशन, कि कुछ चुनिंदा जगह हैं जहां पे हमने नाइट पिकनिक को प्रमोट करना है। तो यहाँ पे आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। शी ट्रैवल जो है सोलो वुमेन ट्रैवलर के लिए, जो महिलाएं अकेले यात्रा करिए उनके लिए शी ट्रैवल है। और सिमिलरली जो नाइट पिकनिक स्पॉट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारा बजट में प्रपोज किया गया है। और सिमिलरली एक स्लो टूरिज्म नाम का नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे बजट में। स्लो टूरिज्म, ये नया कॉन्सेप्ट भी बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली स्लो टूरिज्म क्या होता है कि आपने किसी जगह पे जाके 3 से 4 दिन रुकना है, ताकि आप वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो फूड है और वहाँ की जो भी लोकल कल्चर और जो भी लोकल वहाँ की बायोडाइवर्सिटी वगैरह, उनको आप अच्छे से एंजॉय कर सके, आप अच्छे से उनका एक्सपीरियंस कर सके। तो उसके लिए हमने स्लो टूरिज्म नाम का नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल ने शुरू किया है, स्लो कॉन्सेप्ट अभी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट चला है। जो फास्ट टूरिज्म है ना, कि आपने सिर्फ आइटिनरी पूरी करनी है, बकेट लिस्ट पूरी करनी है, उससे हटके ये स्लो टूरिज्म। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और सिमिलरली इको टूरिज्म के लिए 50 न्यू साइट्स को डेवलप किया जाएगा। इको टूरिज्म के लिए नई 50 साइट्स को डेवलप किया जाएगा अंडर इको टूरिज्म। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लीन वाटर मिशन। स्वच्छ जल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ अबाउट 2000 करोड़ विल बी प्रिपेयर टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। जल गुणवत्ता में सुधार के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जाएगी। सेकंड इज टेक्नोलॉजी सच एज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ओजोनेशन विल बी ब्रॉट इनटू यूज, कि रिवर्स ऑस्मोसिस और ओजोनेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अब इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 2000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए जो उसकी परियोजना तैयार की जाएगी ताकि जल गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, उसमें हमने जो रिवर्स ऑस्मोसिस और ओजोनेशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है। बोथ दी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। जो प्रोजेक्ट वैल्यू है वो 2000 करोड़ रुपए है, और उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस और ओजोनेशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द रोड कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिल्पदानी कुल्लू रोड विल बी 4 लेन, एंड सेकंड दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ भूपू जोत टनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये क्या है, 4 लेन नहीं है, क्या है, 2 लेन है। 2 लेन हाईवे बनेगा ये कांगड़ा और कुल्लू, खासकर मंडी और कुल्लू का आपस में जोड़ेगा। जो भूपू जोत टनल प्रोजेक्ट है, आपको पता है भूपू जोत जो है मंडी और कुल्लू के बीच में है। आपका दुलची पास, भूपू जोत और पजनंड गलू, ये 3 पास हमारे मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करते हैं। और वहीं पे ही भूपू जोत टनल एक बनाई जाएगी, जो कि हमारी भूपू जोत टनल बनेगी, जो कि हमारी मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करेगी। मंडी की चौहार वैली को कुल्लू की लग वैली से कनेक्ट करेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, शिल्पदानी से लेके कुल्लू की लग वैली तक ये रोड बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज
करेक्ट। रोड जो है आपका 2 लेन है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी और सेकंड क्या आपकी सही है, क्योंकि ये भूभुजोत टनल जो है वो इसी रोड के अंदर जो है भूभुजोत टनल बनाई जाएगी। एक सिमिलर जो सड़क प्रोजेक्ट वो चल रहा है, दैट इज मुड भाभा प्रोजेक्ट। मुड भाभा प्रोजेक्ट ये भी रोड प्रोजेक्ट है। ये स्पीति को किन्नौर से कनेक्ट करेगा। मुड भाभा प्रोजेक्ट जो है स्पीति को किन्नौर से कनेक्ट करेगा। मुड हमारा स्पीति में और भाभा आपका किन्नौर में है। ये दोनों मुड भाभा प्रोजेक्ट आपका स्पीति को किन्नौर से कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू दी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंसीडर दी स्टेटमेंट्स। शहरी विकास परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस विल बी डेवलप्ड इन शिमला अंडर दी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट परियोजना है उसके तहत शिमला में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। और सेकंड है कि एक सिमिलर कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप किया जाएगा आपका हमीरपुर सिटी में 200 करोड़ की कॉस्ट से। तो इसमें से आपका पूछ है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा कहाँ पे, शिमला में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के अंडर, और एक सिमिलर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा आपका हमीरपुर में जिसकी कॉस्ट होगी 200 करोड़ रुपए। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। शिमला का जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट रहेगी 400 करोड़ रुपए और जो हमीरपुर का प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट रहेगी 200 करोड़ रुपए। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि शिमला जो है कैपिटल है, राजधानी है, तो उसकी कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, डबल है। 400 करोड़ शिमला की, 200 करोड़ हमीरपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग। अ स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड एट नादौन। सेकंड, दिस साइबर सिटी प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन दी सोलन। तो जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो साइबर सिटी बनाई जाएगी वो कहाँ पे बनाई जाएगी, वो नादौन में नहीं, कहाँ बनाई जाएगी, वो वाकना घाट में। कहाँ पे, वाकना घाट में स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर सिटी। और वाकना घाट कहाँ पे आपका, सोलन में। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। कहाँ पे बनाई जाएगी, वाकना घाट सोलन में। जो स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर सिटी है वो कहाँ बनाई जाएगी आपकी, वाकना घाट सोलन में। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव चलाए गए हैं एचपी गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहला है ग्रीन लाइवलीहुड इनिशिएटिव। ग्रीन लाइवलीहुड इनिशिएटिव ये मेडिसिनल प्लांट्स के लिए है। किसके लिए है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। और इसमें हर साल 12 लाख मेडिसिनल प्लांट्स दिए जाएंगे फार्मर्स को। कितने दिए जाएंगे, 12 लाख मेडिसिनल प्लांट्स विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। कितने दिए जाएंगे इसके अंडर, 12 लाख जो मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को ग्रीन लाइवलीहुड इनिशिएटिव के अंतर्गत। और सिमिलरली मेडिसिनल प्लांट के लिए एक स्कीम भी चलाई गई है जिसका नाम है हिबिस्कस स्कीम। हिबिस्कस स्कीम आपके मेडिसिनल प्लांट के लिए है। इस स्कीम के अंडर हमने ये देखना है कि हम सस्टेनेबल तरीके से जो भी मेडिसिनल प्लांट है उनका कंजर्वेशन करें, उनका जो सस्टेनेबल तरीके से यूज करें, और जो हमारे लोकल पॉपुलेशन उनका वेलफेयर जो है इंश्योर किया जाए। तो ये हिबिस्कस स्कीम है हमारी मेडिसिनल प्लांट के रिगार्डिंग। इसके अलावा एक डिजिटल प्लेनेटेरियम बनाया जा रहा है। ये शोघी में बनेगा। डिजिटल प्लेनेटेरियम कहां बनेगा, ये शोघी में बनेगा। जो हमारी MLA प्रायोरिटी स्कीम है, MLA प्रायोरिटी स्कीम के अंडर जो फंड है दैट हैज बीन इंक्रीज टू ₹225 करोड़। 225 करोड़ रुपया कर दिया गया है। पहले कितना था ये, पहले था ये ₹200 करोड़। और सिमिलरली जो हमारी MLA डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं, जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होती है MLA की, उसको भी हमने बढ़ा दिया गया है। कितना, ₹1 लाख। ₹1 लाख जो MLA डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं उनको भी ₹1 लाख बढ़ा दिया गया है। तो ये था हमारा वीडियो HP बजट के। इसमें आपको 21 हमने MCQ किए जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। तो इससे आपके लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है HP बजट के कवर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होंगे या इन्हीं में से क्वेश्चन रिसाइकल होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम में, आपकी प्रेपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू। जय हिंद।